मैं ओम प्रकाश परिहार 30 वर्षों के अनुभव के साथ यूनिक मैथ्स गुरुशाला चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। इस चैनल को जो प्यार मिल रहा है इसके लिए सभी का धन्यवाद। कक्षा 10 गणित विषय में हमने जो अध्याय 2 शुरू किया था, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, वो हमने इसके पूर्व वीडियो के अंदर कुछ बातों को हमने समझाया था, एचसीएफ को समझाया था। अब इसी प्रकार का जो बोर्ड के अंदर जो प्रश्न आता 3 अंक का, इसी प्रकार का प्रश्न लेने से पहले कुछ बातों की हमें जानकारी होनी चाहिए। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, इसको ठीक से देखिए, ये किस प्रकार से है। परिमेय संख्याओं के प्रसार को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, पहला शांत दशमलव प्रसार और दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार, यानी इसके 2 भाग हैं। अब देखिए, शांत दशमलव प्रसार क्या है। यदि किसी संख्या के अंश में हर का भाग देने पर कुछ चरणों के बाद शेषफल 0 प्राप्त होता है तो वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। यानी अगर 1 में 2 का भाग देंगे तो जैसे देखो 0.5, 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5, यानी भाग पूरा जा रहा है। 1 में 8 का भाग देंगे तो 0.125, अर्थात ये सभी परिमेय संख्या है। अब जिन परिमेय संख्याओं के हर 10, 100, 1000 इस प्रकार से प्राप्त हो या हरों के दशमलव प्रसार 2n इंटू 5n के रूप के हो तो वे परिमेय संख्याएं शांत कहलाती है। यानी कहने का मतलब है, इसको ध्यान से देखिए, या तो हर इस प्रकार के होने चाहिए या ये जो हर है इसके ऊपर कोई भी घात हो सकती है। 2 के ऊपर 5 घात हो, 3 हो, 5 के ऊपर n का मतलब है कोई भी घात हो, तो इस प्रकार का हर होने पर वह हमें जो है शांत दशमलव प्राप्त होता है। अब दूसरा प्रकार देखिए, अशांत दशमलव प्रसार, जिनमें भाग की क्रिया निरंतर चलती है, अर्थात कोई न कोई शेषफल अवश्य प्राप्त होता है। यानी भाग देने पर, अंश में आपका भाग देने पर भागफल 0 प्राप्त नहीं होगा, इसके अंदर कोई कोई शेषफल जरूर बचेगा। अब देखिए, अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। अशांत आवर्ती, पुनरावर्ती कह सकते हैं, दूसरा है अशांत अनावर्ती। सबसे पहले लेते हैं ये वाला, देखिए इसके उदाहरण। 3 में 11 का भाग दीजिए, 0.27272727 इस प्रकार से लगातार चल रहा है। 0 पॉइंट, इसका मतलब है ये लगातार आने का मतलब है इसके ऊपर हमने बार लगा दी, यानी ये लगातार चल रहा है। 1/3 बराबर 0.33, ये लगातार आ रहा है। 0.3 के ऊपर हमने बार लगा दी, तो ये इस प्रकार से ये सभी परिमेय संख्या है। अब हम ले रहे हैं अशांत अनावर्ती। अब देखिए, √2 बराबर 1.4142 इस प्रकार से लगातार चल रहा है, संख्या अलग अलग आ रही है। √3 1.732 0508 07 इस प्रकार से लगातार, यानी संख्या अलग अलग आ रही है, संख्या रिपीट नहीं हो रही है, ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। इन्हें P/Q के रूप में व्यक्त हम लोग नहीं कर सकते हैं, और जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब इस अध्याय के अंदर बोर्ड के अंदर जो प्रश्न आता है दशमलव प्रसार का, उस प्रश्न को अपन लेते हैं। देखिए, प्रश्न है पहला, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए एवं बताइए ये शांत है। पहला प्रश्न लिया अपने 13/125। अब ठीक से देखिए, यहाँ पर 13/3125। अब इसके अंदर पहला है, ये जो हर है, इस हरों के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 3125 में हम देखेंगे इकाई क्रम 5 है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा। देखिए, 5 छंग 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 55 25, फिर 5 का भाग, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 का भाग जा रहा है। देखिए, 5 दूनी 10, 2 बचे, 55 25, 25 में 5 का भाग, 55 25 और 5 एकम 5। तो इस प्रकार से ये हमें हरों के जो है अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। हम देख सकते हैं हरों के अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये है 5 5 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 बार है। यानी हरों के जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो हमें इस प्रकार से प्राप्त हुए। अब इसको हम घातांक के रूप में लिखते हैं। अब घातांक के रूप में लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी 5 घात 5।
अब जैसे अपने नियम के अंदर जानकारी दी थी, अगर हरों अगर यह हर के अंदर 5 या 2 और 5 इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है तो वह शांत का होता है। तो हम देख सकते हैं कि हमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है तो उसका उत्तर हमें प्राप्त हो गया है कि जो हरों के अभाज्य गुणनखंड है, चूंकि यह 2m इंटू 5n के रूप का है इसलिए ये शांत है। ये देखो 5 की घात n यानी कितनी भी घात हो सकती है तो ये शांत प्रकृति का हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे कि दशमलव प्रसार, ये भी हमें पूछा गया कि दशमलव प्रसार निकालिए। तो वो ये 13/3125 बराबर 13 का 13 बटा हरों के अभाज्य गुणनखंड। हरों के अभाज्य गुणनखंड हमने देखो प्राप्त कर लिए हैं। हरों के जो अभाज्य गुणनखंड हमने पहले से प्राप्त कर लिए हैं। हम देखेंगे यहाँ पर कि 5 की घात 5, ये 5 की घात 5 और या 5 की घात 5, 3125 के अभाज्य गुणनखंड देखो 5 की घात 5, 5 की घात 5। अब हर में नियम ये ध्यान रखना है कि अगर 5 हो तो आधार 2 लिखो। अब ध्यान दीजिए 5 है तो हमने लिखा आधार 2, ये आधार आ गया 2। अब आधार 2 के लिखने के बाद दूसरी हर के अंदर नियम की बात है कि घात को बराबर कीजिए। अब देखो घात 5 है तो इसका मतलब यहाँ घात 5 करना पड़ेगा। अगर हर के अंदर 2 घात 5 किया है तो अंश में भी 2 घात 5 कीजिए। अब देखिए मिला लीजिए, बराबर मिल रहा दोनों। अब 13 का देखिए 13 इंटू 2 घात 5, 2 को 5 बार गुणा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 32, 5 इंटू 2 10 घात 5 का घात 5, दोनों का गुणा किया 416, 5 दूनी 10, 5 का घात 5, 416 का 416, 10 5 बार यानी 5 0 1 2 3 4 5। अब इसको दशमलव में हमें लिखना है तो देखिए 416 पहले इसको लिख दीजिए, 5 के बाद दशमलव लगाना, 5 अंकों के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 ये 4 और ये 5, ये आया पॉइंट, ये आया 0। तो ये अपना उत्तर प्राप्त हुआ है 0.00416। तो इसका जो दशमलव प्रसार है संख्या का वो हमें प्राप्त हुआ है इस प्रकार से। तो हमें ये ध्यान रखना है, इस प्रकार इस विधि से करना है, भाग लगाकर 13 में 3225 का भाग लगा के नहीं करना है। बोर्ड के अंदर इसी विधि से हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न लेते हैं 15/1600, 15 अब देखो 1600, इसके अभाज्य गुणनखंड हम कर सकते हैं, सीधे कर सकते हैं, रफ कॉपी में भी कर सकते हैं। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5, 15 का 15, 2 कितनी बार है 6 बार, इंटू 5 कितनी बार है 2 बार। देखिए 15 का 15, 2 का 6 इंटू 5 का 2 लिख दिया। अब यहाँ पर हमको फिर वही बात जो मैंने नियम की बताई थी, हर में 2 और 5 होना चाहिए, तो 2 भी है 5 भी है। अब दूसरी बात हर के अंदर हम देखेंगे कि घातों को बराबर करना, क्या घातें बराबर है क्या, हम देखेंगे नहीं। यहाँ 2 की घात 6 है, 5 की घात 2 है, तो 5 की घात 2 है तो यहाँ कम हो रही है 5 की घात 4। देखो 5 की घात 4 और 2 6, तो अगर हर में गुणा किया है तो अंश में भी वही गुणा कीजिए वापस, 5 घात 4, 5 घात 4, 15 का 15 इंटू 5 को 4 बार गुणा करेंगे 625, 2 घात 6, आधार समान है, घातें जुड़ गई 2 और 4 6, दोनों का गुणा किया 9375, 2 पंजे 10, आधा घात समान 6 आ गई 9375 और 6 0 1 2 3 4 5। अब इसको दशमलव में लिखते हैं, देखिए पहले ये संख्या लिख दीजिए 9375, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 और ये आया शून्य अपने मन से लगाया। तो इस प्रकार से ये हमें प्राप्त हुआ दशमलव प्रसार। अब एक परिमेय संख्या और लेते हैं 17/8, 17 का 17
8 के अभाज्य गुणन 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 17/2/3, 17/2/3। अब यहाँ पर देखिए जो नियम की बात है, 2 तो है, हर में 5 नहीं है, तो सबसे पहले 5 लिखिए, ये 5 लिख दिया। घात कितनी 3, तो घात 3 लिखिए, घातों को बराबर करना है, यह है घात 3। हर में गुणा किया तो हंस में भी गुणा कीजिए, 5 घात 3, 17 का 17, 5 को 3 बार गुणा किएंगे 125 आएगा, 2 घात 2 इंटू 5 और घात समान है तो 3 लिख दिया, दोनों का गुणा किया 2125, 2 पंजे 10, घात 3 2125, यानी 10 को 3 बार, 1 2 3 तो 3 जीरो आ जाएगा। अब हमें लिखना दशमलव से, पीछे लिखिए, अब इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे, 2125 हमने लिख दिया, 3 जीरो 1 2 3, 1 2 3 अंक छोड़ दीजिए, तो इस प्रकार से हमें उत्तर प्राप्त हुआ 2.125। तो ये हमें इसका 17/8 का दशमलव प्रसार हमें प्राप्त हुआ। अब और लेने परिमेय संख्या देखिए, 23/2/3 इंटू 5/2। अब इस प्रश्न में क्या अलग बात है, ये अलग बात है कि हर के हमें अभाज्य गुणनखंड किए हुए और घातांक के रूप में लिखा हुआ भी है। देखो 23 का 23, 2 घात 3, 5 घात 2। अब देखो नियम के अनुसार, नियम हर में 2 और 5 होना चाहिए, है, घातें बराबर है क्या, हम देखेंगे यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यानी 5 घात 1 कम पड़ रही है, तो हम यहाँ देखेंगे 5 घात 1, अंश के अंदर भी 5 घात 1 से गुणा करवा दीजिए, 23 इंटू 5 की घात 1 मतलब 5, 2 घात 3, आधार समान, घातें 2 और 1 3, 23 पंजे 115, 2 पंजे 10, घात लिखा 3, 115, 10 3 बार, 3 जीरो लग गए। अब इसको दशमलव में लिखना है, 115, 3 जीरो के बाद दशमलव, 1 2 3, 3 के बाद देखिए, तो यहां 3 के बाद दशमलव, 1 2 3, यह दशमलव और यह शून्य। तो इस प्रकार से हमें ये जो परिमेय संख्या है, ठीक से देखिए, ये परिमेय संख्या का इस प्रकार 0.15 ये हमें आंसर प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, बोर्ड में इसी विधि से, इसी तरीके से इन प्रश्नों को सरल किया जाता है। आज जो मैंने समझाया है, इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे डाउनलोड कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजिए और अपना जो यूनिक मैथ्स गुरुशाला चैनल है इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।